क्या है, पैथोलॉजी। इसमें क्या टेस्ट होता है, जैसे आपको ब्लड है, यूरिन है, बलगम है, बलगम मतलब समझ रहे हैं कफ, ठीक है, ये सब चीज़ें जितनी हैं वो ये इसमें आती है पैथोलॉजी की रेंज में। इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका वहाँ पे ब्लड निकलता है तो उसमें टेस्ट किया जाता है क्या, उसमें आपका खून कितना, हीमोग्लोबिन कितना है, ग्रुप कौन सा है, ठीक है। हाँ, वाइट सेल्स, रेड सेल्स, ये सब जो होते हैं इसी डिपार्टमेंट में आती है। ये सारे ब्लड जो होते हैं, ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, आपके यूरिन के जो पार्ट होते हैं, ये इस सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका ब्लड निकला तो उसका हीमोग्लोबिन देखना है ना, हीमोग्लोबिन समझते हैं क्या है? क्या है? रेड ब्लड सर, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होता है, जो पिगमेंट होता है। हमारे शरीर में कितनी हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो डिटेक्ट करना है, वो बताती है, ठीक है। आपके शरीर में कितना खून है ये कैसे मालूम चलेगा, वो एक होता है मेथड, उससे मालूम चलता है, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये बेटा एक मीटर मानक होता है। इसमें अपना जो आपका ब्लड लेंगे सैंपल, इसमें डालेंगे, एक यूनिट होता है माइक्रो 20 माइक्रोन, ठीक। बेटा आपको ब्लड निकलवाना पड़ेगा फिर, हाँ तो ब्लड निकलवा, तो पहले आप एक निकाल के चलेंगे। अच्छा, कितना टाइम जाता है इसको करने में? मात्र सिर्फ 5 मिनट लगता है, ठीक है। आपका 20 माइक्रोन ब्लड निकलेगा। 20 माइक्रोन ब्लड निकालने के बाद इसमें डालते हैं, ठीक है। इसको डालने के बाद फिर इससे मैच कराते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैच कराते हैं। जब कलर मैच कर जाएगी, जरा मेरा निकाल के दिखा दो बच्चों को। नहीं, 1 मिनट। सैंपल होगा किसी का? है क्या किसी का? है, देखिए सैंपल है एक पेशेंट का, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है, ठीक है। सत्यम करके इसको दिखाओ, देख लो और देखो 20 माइक्रोन बहुत ही छोटा होता है यूनिट, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं ले सकते, उसको इस मेथड से लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो 20 माइक्रोन लेते हैं, ये जैसे आप कहते हैं ना, एक छोटा अमाउंट ब्लड का, एक बहुत छोटा सा अमाउंट, हाँ। समझ गए ना, बस उतना ही लिया जाता है। ये देखो ले लिया, ये देखिए 20 माइक्रोन इतना होता है, दिखाइए भाई, ठीक है। एक बूस्ट से भी कम है ये, ठीक है, एक बूस्ट से भी कम है। अब इसमें डालेंगे, इसको डालने के बाद इससे मैच कराएंगे। ये देखिए इसका कलर कैसा है और इसका कलर कैसा है, ठीक है। इसका कलर बिल्कुल इससे मैच करनी चाहिए, ठीक है। इसको जब मैच कर जाएगा तो हमारी हीमोग्लोबिन कितना है तब ये बताएगा, ठीक है। इसको मैच करके आपको दिखाते हैं। सत्यम क्लिक करो, फट। ये देखिए मैच करा रहे हैं इसको, ठीक है। मैच कर गया, ठीक है। अब देखिए जब मैच कर जाएगा, दिखाइए सबको, मैच कराइए, देखिए देखिए, देख रहे हैं बच्चे, इसके कलर से मैच कर रहा होगा ना। अब इसको निकाल के देख लेते हैं कितना यूनिट है इसका। जितना यूनिट रहेगा 10, यानी इस जो भी पेशेंट है इसका हीमोग्लोबिन 10 है। 10 से पेशेंट का, कोई भी आदमियों का, ह्यूमन का हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए, ठीक है। कम मिनिमम 10 या 12, उसके ऊपर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, इतना होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों में कितना होना चाहिए? 12। ये 10 प्लस होना चाहिए बस। तो आप लोगों में अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या हो जाएगा? चक्कर आने लगेगा। कैसे आएगा? चक्कर। फिर क्या होगा? आंखें पीली, शरीर पीला, सब चीज़ नीला नीला। फिर उसके बाद क्या होगा? खून चढ़ेगा ना, यही बताता है। सर ये जो अभी डाली ये क्या है? ये बेटा HCl होता है, एक केमिकल होता है HCl, उसको डाल के इसको डाइल्यूट करते हैं ब्लड को, क्योंकि जो 20 माइक्रोन ब्लड लिया था
वो बिल्कुल कंसनट्रेट था, गाढ़ा था। उसको डाइल्यूट करने के लिए HCl डाली जाती है कि पतला करने के लिए, तब वो इसके कलर से मैच करता है। ठीक है, ये हो गया हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद यूरिन का एक पार्ट आता है। जैसे हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो यूरिन के ही माध्यम से निकलती है। ठीक है, जितनी भी अगर बीमारियां होगी वो यूरिन के माध्यम से निकलती है, और यूरिन को ही डिटेक्ट करने के लिए हमारे शरीर में कौन सी प्रॉब्लम है उसको चेक करने के लिए ये एक स्टिक आती है। ठीक है, वो 7 वाली स्टिक है। इसमें जैसे आपके किडनी है, शरीर में किडनी होती है, लीवर होता है, हर एक चीज़ होता है, ये इसमें होता है। ठीक है, तो एक एक पार्ट होता है इसमें, ये देखिए। ठीक है, हर एक आर्गन का अलग अलग इसमें लगा होता है स्टिकर। इसको लिटमस पेपर नहीं बताइए, ये यूरिन स्टिक होता है। इसको जब हम यूरिन में इसको डालेंगे तो जो भी बीमारियाँ होगी इसकी कलर चेंज होने लगेंगे। जब चेंज होंगी तो ये यहाँ से पता कर लेते हैं कितना परसेंटेज है इसका। ठीक है, जैसे ये देखिए ऐसे रहता है और चेंज होने लगता है, ऐसे ऐसे इसकी कलर बदलने लगती है। अगर कुछ नहीं रहेगा तो ऐसे ही नॉर्मल रहेगी, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो इसमें ऐसे ऐसे कलर इसका चेंज होने लगता है। उस कलर चेंज जब होता है तो उसको हम लोग देखते हैं, तो उसी हिसाब से उसका एक मानक निकाल के बताते हैं कि इसकी कितनी परसेंटेज है। ठीक है, ये आपका यूरिन हो गया। अब आप खून टेस्ट कराते हैं तो उसमें कहते हैं वाइट सेल कितना है, रेड सेल्स कितना है, WBC RBC जिसे कहते हैं ना, प्लेटलेट कितना है, कहते हैं ना हमको टाइप वो हो गया, प्लेटलेट कम हो गया हमारा, तो उसको चेक करने के लिए ये मशीन होती है। ठीक है, इसको कहते हैं सेल काउंटर। हमारे ब्लड में सेल होती है ना, सेल को ये काउंट करता है। तो कितना काउंट करना, हम तो आंख से काउंट नहीं कर सकते ना, उसको काउंट करने के लिए ये मशीन बनी है, सेल काउंटर इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें हम अपना ब्लड इसमें लगाते हैं तो वो बताता है कितना इसमें प्लेटलेट है, कितना हीमोग्लोबिन है, कितना हमारा RBC है, कितना WBC है, वो ये मशीन बताती है। सर जो यूरिनरी होता है ना वो भी इसी में होता है? नहीं, यूरिनरी नहीं, ये ब्लड सेक्शन बता रहे हैं। ब्लड यूरिनरी सिर्फ यही तक है। हाँ, यूरिन में तो सेल होते नहीं हमारे, इसमें ब्लड में होते हैं ना, तो उस सेल को काउंट करता है। सर एक क्वेश्चन मेरा, ये बताएं। सर जो जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस में हमारा यूरिन चेक होता है या ब्लड चेक? सर जो जॉन्डिस जब हमें होता है तो जब जॉन्डिस होता है तो हम अपना यूरिन चेक करवाते हैं या ब्लड चेक करवाते हैं? यूरिन में क्या होता है, जॉन्डिस होती है। क्या जॉन्डिस, जब आपकी लीवर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो जॉन्डिस में बदलती है। ठीक है, आपको लीवर पहले ब्लड से डिटेक्ट होगी। जॉन्डिस जब ज़्यादा आपकी परसेंटेज बढ़ती है तब आपकी यूरिन में आती है। ठीक है, यूरिन में ऐसे नहीं जाती, पहले कोई आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डिटेक्ट पहले ब्लड से होती है। जब वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी मात्रा तब वो तब यूरिन में आने लगती है। तो उसको पहले ही देखने के लिए, पहले ही प्रिकॉशन लेने के लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें क्या क्या उसमें हमको दिक्कत है। तो वो जो लीवर हमारा चेक करने के लिए वो इसमें चेक होता है। ठीक है, जब इसमें चेक हो जाता है तो इसमें कितना परसेंटेज आपकी, जिसको कहते हैं SGPT, ये SGPT इस सेक्शन में चेक होती है। ठीक है, इधर आइए, दिख रहा है ये मशीन, दिख रही है ना, इसको कहते हैं सेमी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट मशीन। दिख रहा है यहाँ तो दिख रहा है ना ये। ठीक है, देखो बेटा, शाम ध्यान दो पहले इधर। इसको कहते हैं सेमी बायोकेमिस्ट्री मशीन। मतलब इसमें क्या है, हमने ये आपका ब्लड लिया, ब्लड आया, ठीक है, इसको मैंने निकाला, इसको कहते हैं पिपेट। इसका एक मानक होती है, उसने सेट करके इसको निकाल के इसमें लगाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद इसके बाद इसमें मशीन चालू करके इसमें देखते हैं हमारा शुगर कितना है, हमारा SGPT कितना है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, वो इसमें देखते हैं। इसमें मैनुअल जिसे कहते हैं, हाथ से हम देखने के लिए। ठीक है, जब हम कमांड देंगे इसको, हमको ये टेस्ट करना है, हमको शुगर करना है, शुगर हम इसमें देखेंगे तब ये बताता है हमारा शुगर, हमारा SGPT, हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, वो ये बताता है मशीन। सेमी
ठीक है। सेमी बायोकेमिस्ट्री मशीन ये है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट ये है। जैसे आपने डिजिटल एक्सरे देखा ना, उसमें पहले हाथ से करना पड़ता था, केमिकल में भिगोना पड़ता था, तब उसमें इमेज बनती थी, उसको लाते थे, फिर सुखवाते थे 1 घंटा 2 घंटे, तब उसके बाद देते थे रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, डिजिटल एक्सरे में वहाँ खींचा, यहाँ लाया, वहाँ पे लगाया, वहाँ पे तुरंत फोटो आ गई, फोटो स्कैन करके इसमें आ गई। ऐसे होती है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री जो मशीन ये है ना, वही मशीन ये है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये खुद ही कर जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें क्या हुआ, आपका ये ब्लड लिया, ठीक है, ये ब्लड है आपका, ठीक है, ये ब्लड है, ये सीरम है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये सीरम, मतलब ये आपकी आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, वाइट वाला डब्ल्यूबीसी होता है जिसको कहते हैं प्लेटलेट, ठीक है, और ये आपकी आरबीसी है। तो हमको जो यूज करना होता है डब्ल्यूबीसी यूज करते हैं, ठीक है, वाइट वाला। तो इसको हम लोग, इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन ये होती है, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे होता है ना, घी निकालते हैं, मक्खन खूब मत्ते हैं, नीचे बैठ जाती है, ऊपर मक्खन आ जाता है ना, वैसे ये होती है। इसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी को अलग करने के लिए इस मशीन में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसको बाद इसका निकाल के हम इसमें लगा देते हैं। इसको कहते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है। मैंने ब्लड निकाला, सीधा लगा दिया, वो उसका सिस्टम है, उस पर हमने कमांड दे दिया, आपको ये टेस्ट करनी है, बस ये सारा मशीन अपना लेगा, अपना डालेगा, निकालेगा, सारा करना करके हमको रिपोर्ट दे देगा। इसको कहते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है, इसको फुल्ली कहते हैं। और ऐसे आप लोग इधर आइए, इधर आ जाइए, मैं आपको दिखाऊं। आ जाइए बेटा, इधर आ जाइए, आ जाइए, और आ जाइए इधर। ये है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। ये जितने देखें ये सर्कल लगा है ना, ये केमिकल होती है, ठीक है, ये केमिकल है। ये हमारा जो ब्लड का निकाले डब्ल्यूबीसी वो है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी है ये डब्ल्यूबीसी। इसमें हम लोग भर के इसमें रख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको कमांड दे देते हैं कि ये आप टेस्ट करिए यहाँ से, ठीक है। ये सारा ऑपरेट इसको करता है कि आपको ये टेस्ट करना है, तो ये सारा टेस्ट करके सीधे रिपोर्ट इस पर भेज देता है। पहले उसमें हाथ से हमको डालना पड़ता था ना, बताया ना मैंने, उसमें ये डालना, वो डालना, ये करना, फिर उस मशीन में देखा जाता था। वो चीज़ इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ डाल देना है और सिर्फ कमांड देना है, आपको ये टेस्ट करनी है, ये अपना सारा करके ये सिस्टम पे दे देता है, आपका ये इतना है बीमारी, ठीक है। ये आपका फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन हुई है। अब आइए इधर देखिए, ये है क्या, माइक्रोस्कोप। ये तो बहुत देखा होगा आपने ना, हाँ। वायर देख के ना, ठीक है, वायर देखो नीचे, शायद देखो, नीचे वायर है, वायर नीचे है, देख के नीचे वायर है, हाँ। ये आपका, अजय बेटे इधर, ये आपका माइक्रोस्कोप है। इसमें जो भी आपकी चीज़ें आँख से नहीं दिखती ना, बिल्कुल नहीं दिखती। आप अभी आपको करें, पानी लीजिए, उसमें बैक्टीरिया है नहीं है, हमारे हाथ में है नहीं है, इसको देखने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं इस माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसमें कितने बैक्टीरिया हैं, अभी मेरे हाथ में बैक्टीरिया है, ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको लिए क्या करते हैं, तो इसमें ब्लड वाटर लगाएंगे। वाटर लगाने के बाद फिर एक स्लाइड होती है, स्लाइड दो भाई सत्यम। स्लाइड मीन्स एक शीशे की प्लेट, हाँ प्लेट होता है, तो इसमें लगाते हैं, ठीक है। इसमें लिक्विड लगा देंगे आपका हाथ का ऐसे, ठीक है। इस पर एक कवर स्लिप आती है, देखा कवर स्लिप आपने, हाँ, कवर स्लिप रख देंगे। फिर उस कवर स्लिप को जब लगाने के बाद इस पर ऐसे रखेंगे यूं करके, ठीक है। तो हाँ ये ठीक है, ये आ गई अब पे। इसको जब आपने इसमें लगाया तो ये देखिए, ये इसके प्रोब हैं, ये इस पर डिटेक्ट करते हैं कितना उसमें, वही उसमें ही बैक्टीरिया इनके आंखों से इससे देखते हैं, लेंस से, ठीक है। तो जितना होता है उसमें गिनते हैं। हाँ बेटा,
अभी बेटा बता, इसका देखो, प्रैक्टिकल एक ऐसे नहीं, चीज़ और बहुत भी है, समय लगेगा। तो समझ लेना। इसके नेक्स्ट विजिट में हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। स्कूल मैंने में है सैंपल बेटा, वहीं पे देख लेंगे ना। इसके लिए ये माइक्रोस्कोप स्कूल में पड़ा हुआ है, ठीक है, हम वहीं पे दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी टाइम से हम लोग आए हुए हैं और पेशेंट भी है बाहर, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा कम ही समय में सोच रहे हैं कि निपट जाए तो अच्छा ही, समझ गए ना। इसका जब डेमो होने लगेगा स्कूल में माइक्रोस्कोप है, ठीक है, वहाँ हम आके आपको एक बार बता देंगे कैसे क्या होता है। और तब तक आप ये इसके इस माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट के आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कौन सी चीज की क्या होती है। ये जूमिंग की क्षमता देखो हर माइक्रोस्कोप का अलग अलग होता है, ये नहीं कहा जा सकता कि एक निश्चित मानक होता है, समझिए। जूमिंग की क्षमता जो होती है और उसी हिसाब से इसका कास्ट भी बढ़ता है। जूमिंग की क्षमता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी कास्ट इसका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अगर जी आगे चलो, यहाँ पे क्या चीज जूमिंग ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे 10x देखिए 18 दिया, 10x इसका होता है और इसके जो अलग अलग प्रोब होते हैं अलग अलग इनका होता है। एक इसमें जो लेंस लगते हैं ना वो अलग अलग काम के लिए, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हमें सूक्ष्म चीज़ों को देखना है उसके लिए हमें मूव करना पड़ता है, दूसरे लेंस से देखना पड़ेगा। इसमें देखो लेंस कई होते हैं, एक ये इधर है, जैसे हम कुछ देखेंगे ऐसे हमको नहीं दिखेगी, फिर हमको इस पे लाइट देनी पड़ती इमेज, ताकि यहाँ से हमको शीशे में से कांच में से हमको दिखने, तब ये जो आपका लेंस है ये है प्रोब, इसको डिटेक्ट करता है वो, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें लगा दिया, अब इसको इसी डिटेक्ट करेगा, ये जो प्रोब इसको देख लेगा कितनी बैक्टीरिया है, फिर हम इसको आंखों से देखते हैं कितना हमको दिख रहा है। यही होता है माइक्रोस्कोप, इसका इतना ही रोल होता है, ठीक है। फिर आप आगे डेमो होगा तो हम आपको वहीं पे माइक्रोस्कोप के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा, ठीक है, वहीं पे डेमो कराऊंगा, ठीक। ओके, तो आज उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, पसंद भी आया होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर अगले वीक में जो है कोई नई टॉपिक लेके आएंगे, सोचेंगे, या आप लोग खुद ही बताइएगा सोच के कि कौन सी टॉपिक आप लोगों को पसंद आता है, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूँगा उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। किसी भी सपने को साकार करने के लिए ज़रूरी है सही कोच का होना, सही इंस्टीट्यूशन का होना। हम अपने स्टूडेंट को आज वो दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत उन्हें आज के साथ साथ आने वाले दिनों में पड़ने वाली है। और आपका बच्चा, सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बने। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिचितों, रिश्तेदारों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।